जिंदगी एक सफ़र है जिसमें कई रंग, कई रूप और कई भागीदार होते हैं। हर किसी के जीवन में व्यक्ति अपने आप के लिए अहमियत रखता है। हमारी प्रतिस्पर्धा, समाज की प्रतीक्षा और अपने आप के लिए स्वीकृति का ख्वाब हमें हमेशा भाग रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम खुशी की खोज में होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने अहंकार में डूबना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को महसूस करना चाहिए और हंसना चाहिए। जब हम आपूर्ति करते हैं, अपने कार्यों को संपादित करते हैं और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि सभी को हमेशा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लोगों की मान्यताओं, रायों और आकांक्षाओं में अंतर होता है। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए किसी दूसरे को निराश करना पड़ सकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमें खुद को अधिकारिता में पाने की आवश्यकता होती है और अपनी मान्यताओं पर विश्वास करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं वहाँ हमेशा कुछ लोग होंगे जो हमारे कार्य से असंतुष्ट होंगे। वे हमारे द्वारा किए गए कार्य की तारीफ नहीं करेंगे या हमारे द्वारा चुनी गई विधि पर आपत्ति रखेंगे। ऐसे समयों में हमें याद रखना चाहिए कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते और ये न करने की कोशिश करने से हमारा खुद को खो बैठने का खतरा है। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करनी चाहिए कि ये जान लेनी चाहिए कि हमारी सफलता और खुशी हमारे अंदर है, न कि दूसरों की मान्यताओं से। जब हम अपने आप को महसूस करते हैं और खुश होते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। हंसना और खुद को सराहना करना हमें आत्मविश्वास देता है और हमें आधिकारिता की भावना देता है। हमें अपने कार्यों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए क्योंकि और खुद को उच्चतम मानदंडों के आधार पर मापना चाहिए, न कि दूसरों के मानदंड के आधार पर। ये सच है कि हमेशा किसी एक व्यक्ति या समूह को संतुष्ट करना आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति अलग अलग होता है और उनकी आकांक्षाएं, राय और अपेक्षाएं भी अलग अलग होती है। जिस तरह से सूरज कभी जितनी रोशनी दे सकता है उतनी नहीं, वैसे ही हम भी अपने सीमाओं के अंदर रहना होगा। जब हम सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को तनाव में डाल सकते हैं और अपनी प्रोत्साहन खो सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभी की खुशी की कार्य हमारी अंतिम माप नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हमें खुद का महत्व समझना होगा। हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभाविक रूप से हमारी खुशी पर आधारित होना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं और खुद की महत्वाकांक्षा को जागृत करते हैं तो हम अपने कार्यों में महानता और संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता विकसित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, वह है कि हमारी सफलता और खुशी दूसरे के मानदंडों पर निर्भर नहीं होने चाहिए। हमारा मूल लक्ष्य हमारे अंदर होना चाहिए, न कि दूसरों की स्वीकृति या अप्रसिद्धि में। जब हम अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो हम खुद को सम्मानित और प्रशंसित महसूस करते हैं। जीवन में हमेशा असंतुष्टि और आपत्ति हो सकती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये अपेक्षित है। जीवन में सामान्य है कि हमें हर किसी को खुश करने का प्रयास करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को नकारात्मक या निरात्मक संदेह में डालें। हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय और संसाधन होते हैं और हम सभी को संतुष्ट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास अपने मानकों, मूल्यों और सीमाओं के आधार पर कार्य करने का अधिकार है। सभी को खुश करने का प्रयास करने की जगह हमें अपने लक्ष्यों, स्वार्थ और स्व संगठन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने संबंधों को भी महत्व देना चाहिए। परिवार, मित्र और पार्टनरशिप के संबंध हमारी खुशी और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
हमें सही संतुष्टि की खोज हमेशा अपने मूल्यों के साथ अनुशासन, संयम और संतुष्टि को संतुष्ट करना चाहिए। खुश और संतुष्ट रहने का एक महत्वपूर्ण साधन है स्वास्थ्य और आत्मा अनुभव। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमें बल, स्थायित्व और सुख देता है। योग, मेडिटेशन, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के पालन के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को देखभाल कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो संतुष्टि और खुशी का अधिकार हमें स्वयं के आंतरिक महत्व, स्वार्थ और संबंधों को महत्व देने और स्वास्थ्य की देखभाल करने के माध्यम से प्राप्त होता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए ताकि हम खुद को प्रेरित करें और साधने के लिए कार्रवाई करें। यह से संतुष्टि की भावना बढ़ाता है और सफलता की ऊंचाई की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मसमर्पण और समर्पण के माध्यम से हम अपनी आत्मा को समझते हैं और अधिक संवेदनशील होकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। ये हमें अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को अनुभव करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से मोल लेते हैं। इससे हम खुश रहते हैं और अपने परिवार और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही। जाते जाते अपना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना हमें प्यार दिखाइए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।